EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में टीजीटी साइंस का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बहुत सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस बात पर भी डाउट होता है कि बेसिकली EMRS क्या है, NVS क्या है, KVS क्या है, DSSB क्या है, इन सभी स्कूल्स में आपस में डिफरेंस क्या है, किस तरह का जॉब होता है, किस तरह का सैलरी पैकेज वगैरह होता है। तो इन बातों को समझने के लिए आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पर एक प्लेलिस्ट होगा EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। इस पूरे प्लेलिस्ट को आप देख जाइए, EMRS के सभी डाउट्स एंड क्वेरीज आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे, और वहीं पर आपको ये वाला प्रिपरेशन लेक्चर भी देखने के लिए मिलेगा। इस पूरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर को देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे आप टीजीटी का वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो डेली बाइट्स पर। और ध्यान दीजिएगा, कोई कैंडिडेट चाहे DSSB का टीजीटी का पेपर दे, KVS का टीजीटी का पेपर दे, NVS का टीजीटी का पेपर दे, EMRS का टीजीटी का पेपर दे, डेली बाइट्स के जो मॉक टेस्ट और नोट्स है ना, वो इस हिसाब से बनाया गया है कि जब आप मॉक देने जाओगे तो मतलब उसी प्राइस में आपको सभी अलग अलग सब्जेक्ट्स का, आई मीन सभी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का, भी DSSB हो, KVS हो, EMRS हो, NVS हो, सबका ही मॉक टेस्ट और नोट्स का एक्सेस आपको मिलेगा। एंड सेम गोज फॉर प्रिपरेशन क्लास। डेली बाइट्स का वो चीज आपको प्रिपरेशन क्लास में भी देखने के लिए मिलेगा कि प्रिपरेशन क्लासेस का जो सिलेबस, पेपर स्ट्रक्चर वगैरह जिस तरह से डेली बाइट्स में पढ़ाया जाता है, वो इक्वली इस हिसाब से तैयार किया गया है कि टीजीटी लेवल का आप कोई सा पेपर दो, सबको आप क्वालिफाई करने लायक रहो। खैर पास्ट में इस तरह का टीजीटी का वैकेंसी वगैरह हमको आते हुए देखने के लिए मिलता है कि टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस, कुछ इस तरह का EMRS में पास्ट में वैकेंसी वगैरह रिलीज हो चुके हैं। कुछ नॉन टीचिंग वाले पोस्ट भी होते हैं, इस पे कभी और चर्चा करेंगे। इन मीन टाइम आ जाते हैं टीजीटी साइंस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। देखो, टीजीटी साइंस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आने से पहले सबसे बेसिक बात समझ लो, किसी ने ऐसा है कि अगर ऑनर्स डिग्री कर रखा है बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में, तो सबसे पहले हम ऑनर्स डिग्री वाले के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले आप पॉइंट नंबर 3 रीड करिए। इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड 3 सब्जेक्ट, अबव मेंशन्ड 3 सब्जेक्ट कौन से हैं? बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। तो अगर इन तीनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में आपने अगर ऑनर्स डिग्री ले रखा है, तो कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट्स इन एनी ऑफ द 2 इयर्स ऑफ द कोर्स। तो क्या कहा जा रहा है कि अगर आपने बॉटनी में ऑनर्स डिग्री ले रखा है, तो जरूरी ये है कि आपने ये जूलॉजी और केमिस्ट्री अपने डिग्री में, अपने ग्रेजुएशन के कोर्स में किसी 2 साल में आपने जूलॉजी और केमिस्ट्री भी बेसिकली पढ़ रखा हो। कहने का मतलब क्या? द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट्स इन एनी ऑफ द 2 इयर्स ऑफ द कोर्स। तो उदाहरण के तौर पर मान लो तुमने जूलॉजी में ऑनर्स कर रखा है, ठीक है, जूलॉजी में आपकी डिग्री, जूलॉजी में आपने ऑनर्स कर रखा है, तो फिर आपने बॉटनी और केमिस्ट्री अपने डिग्री में, अपने कोर्स में 2 साल के लिए आपने पढ़ रखा हो। मान लो अगर आपने केमिस्ट्री में ऑनर्स डिग्री ले रखा है, अगर आपने केमिस्ट्री में ऑनर्स डिग्री ले रखा है, तो जरूरी क्या है कि अपने ग्रेजुएशन में किसी भी 2 ईयर में, बीट फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर हो, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर हो, थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर हो, कोई सा भी ईयर में, मतलब 2 ईयर में आपको जरूरी क्या है कि आपने बाकी का 2 सब्जेक्ट भी बॉटनी या जूलॉजी पढ़ रखा हो। सिंपल सा क्राइटेरिया है। इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड 3 सब्जेक्ट्स, द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट्स इन एनी ऑफ द 2 इयर्स ऑफ द कोर्स। कहने का मतलब बॉटनी में अगर आपके पास ऑनर्स है, जूलॉजी में ऑनर्स है, केमिस्ट्री में ऑनर्स है, इन तीनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में आपके पास ऑनर्स डिग्री है, तो जरूरी क्या है कि जो भी बाकी के 2 सब्जेक्ट रह जा रहे हैं, उन दोनों सब्जेक्ट को आपने अपने ग्रेजुएशन में किन्हीं 2 इयर्स में, 2 साल में, उसको आपने अपने ग्रेजुएशन में उन सब्जेक्ट को पढ़ रखा है। अगर पढ़ रखा है तो आप टीजीटी साइंस के लिए EMRS में एलिजिबल हैं। और जिन लोगों ने नॉर्मल BSc प्रोग्राम वगैरह कर रखा है, तो the candidate should have studied botany, zoology and chemistry during all the 3 years of the study in graduation। सिंपल सा बात है कि अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखा है, नॉर्मल बेसिकली BSc वगैरह कर रखा है, तो आपके लिए क्या जरूरी है कि बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री आपने सभी 3 सालों में पढ़ रखा हो। अगर आपने नॉर्मल BSc कर रखा है तो क्या क्राइटेरिया है? पॉइंट नंबर 1, आप पॉज करके वीडियो अपने मन में रीड करिए। The candidate should have studied botany, zoology and chemistry during all the 3 years of study in graduation। जो आपकी स्नातक की डिग्री है, जो आपका ग्रेजुएशन का डिग्री है, उसमें आपने बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री को सभी 3 सालों में पढ़ रखा हो। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री को सभी 3 इयर्स में आपने पढ़ रखा है, तभी आप उसमें एलिजिबल हैं। और इनकेस अगर आप किसी ऐसे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं, इनकेस आप किसी ऐसे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं जिसमें फाइनल ईयर में, आई मीन जब थर्ड ईयर में आप थे, तो कोई जरूरी नहीं है कि थर्ड ईयर में तीनों सब्जेक्ट हो ही, तो अगर 2 सब्जेक्ट भी है तो चलेगा। क्या लिखा हुआ है? इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज
which provide only 2 subjects in the final year of graduation. बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं कि फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में ये जो 3 सब्जेक्ट मेंशन है इसमें से केवल और केवल कोई 2 सब्जेक्ट ही आपके फाइनल ईयर में रहता है, तो ऐसे लोग भी एलिजिबल है. द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन द फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन. तो मान लो ऐसा हो सकता है कि फाइनल ईयर में आपने तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, कोई 2 भी पढ़ रखा है इसमें से, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में से, तो चलेगा. प्रोवाइडेड क्या है कि ऑल द 3 सब्जेक्ट्स बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन आपने पढ़ रखा हो. कहने का मतलब है, क्राइटेरिया सिंपल सा है कि बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री को अगर आपने नॉर्मल बीएससी कर रखा है तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री इन तीनों सब्जेक्ट्स को जरूरी क्या आपने अपने सभी 3 ईयर से ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो. अगर ऐसा है कि भाई आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हो जिसके फाइनल ईयर में क्या है कि ये तीनों सब्जेक्ट नहीं है, मतलब बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट नहीं है, केवल कोई 2 ही सब्जेक्ट है. अगर केवल कोई 2 ही सब्जेक्ट है तो भी चलेगा, प्रोवाइडेड बाकी के जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का आपका ईयर है उसमें आपने इन सब्जेक्ट्स को तीनों को पढ़ रखा हो. कहने का मतलब है कि थर्ड ईयर में ऐसा भी है कि थर्ड ईयर में है कि मान लो कोई 2 ही सब्जेक्ट पढ़े हो तो चलेगा, लेकिन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में जरूरी क्या है कि सभी 3 ईयर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में जरूरी क्या है कि सभी तीनों सब्जेक्ट्स आपने पढ़ रखा हो. और ये आप अपना डिग्री खोलोगे तो जो बात मैं कह रहा हूं, जो आपने सब्जेक्ट्स देखोगे तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से उस बात को समझ पाओगे. बाकी डेली बाइट्स पर वन ऑफ द बेस्ट नोट्स आपको टीजीटी का मिल जाएगा, वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आपको मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे. एंड उसको एक्सेस करने के लिए करना क्या है कि गूगल के प्ले स्टोर में जाना है, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करना है, वहां पर आपको पूरा नोट्स वगैरह मिल जाएगा. जैसे देखोगे सोशल साइंस का है, उसी तरह आपको साइंस का नोट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा पूरा टॉपिक वाइज. तो आपका जो भी सब्जेक्ट हो, टीजीटी साइंस हो, सोशल साइंस हो, लैंग्वेज हो, मैथमेटिक्स हो, सबका नोट्स वगैरह अलग अलग सब्जेक्ट का आपको देखने के लिए मिल जाएगा. डेली बाइट्स के ऐप में सीधा गया, इंस्टॉल कर लिया. एंड हाँ, ये भी ध्यान दीजिएगा, इंस्टॉल करने के बाद जब आप परचेस कर रहे हो तो आप श्योर रहिएगा कि DSSB, KVS, NVS, EMRS किसी भी लेवल का टीजीटी एग्जाम दे रहे हो, सबका आपको अलग अलग मॉक टेस्ट मिलेगा. एंड सबका एग्जाम में जिस हिसाब से सिलेबस डिजाइंड है, किसी भी टीजीटी लेवल का आप एग्जाम दे रहे होगे, वो आपका नोट जो है सभी लेवल पर हेल्पफुल रहेगा. बाकी डेली बाइट्स के बहुत सारे वेबिनार मीट कंडक्ट होते हैं, बहुत सारे सेमिनार मीट कंडक्ट होते हैं, उन सब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में मिल जाएगा. एंड यस, कमेंट में एक व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा होगा शिक्षक भर्ती का, उसमें आप जरूर से जुड़ जाइएगा. बाकी इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रहे, जब भी वैकेंसीज वगैरह एग्जैक्ट डेट अनाउंस हो जाती हैं तो उन सब का अपडेट भी आपको मेरे व्हाट्सएप पर देखने के लिए मिलेगा, मेरे इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मिलेगा, जिसका यूजर आईडी यहाँ पर दे रखा है. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है इसका लिंक दे रखा है, डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं. बाकी सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं. डू ज्वाइन देम. गॉड ब्लेस यू. बेस्ट विशेष.